इंग्लैंड ने अपनी टीम अनाउंस कर दिया जी, अपना जो उनका स्क्वाड है उसमें से उन्होंने प्लेइंग 11 अपनी अनाउंस कर दी है। तो 2 तब्दीलियां उन्होंने की हैं। कल से जो मैच शुरू हो रहा है, चौथा टेस्ट मैच, ऑब्वियसली उसी की बात हो रही है। तो उसमें वो रॉबिन्सन को लेके आए हैं अलोंग विद एंडरसन। तो पहले भी था, खेलेगा तो 2 सन फास्ट बॉलर आ गए, रॉबिन्सन और एंडरसन। ये है जी तब्दीली। और शुएब बशीर को उन्होंने डाला है और रेहान अहमद साहब को कहा कि आप रेस्ट करें। और एज पर एक्सपेक्टेशन वो परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा पाया रेहान, नॉट विद द बॉल स्पेशली। बैटिंग तो खैर चलो भी उससे एक्सपेक्टेशन थी तो बैटिंग में कुछ अच्छा करेगा, लेकिन बॉलिंग में कुछ खास उसने किया नहीं है। तो अब उसकी छुट्टी करा दी गई है और शुएब बशीर को डाल दिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि शायद कि एक ही फास्ट बॉलर्स के साथ उतरेगा इंग्लैंड, और जो फास्ट बॉलिंग की जिम्मेदारियां हैं वो रॉबिन्सन को खिलाया जाएगा, वो खेलेगा, और अलोंग विद हिम कैप्टन ही विल रोल हिज आर्म, तो वो बॉलिंग करेगा। यानी बैन स्टोक्स की बात हो रही है कि वो बॉलिंग करेगा, लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं। और अब 2 फास्ट बॉलर्स के साथ ही इंग्लैंड उतरेगा इस मैच में, एंडरसन एंड रॉबिन्सन विद 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स, टॉम हार्टली एंड रेहान है। रेहान की छुट्टी कराई है, शुएब बशीर तो रूट साथ में जाहिर है कि बॉलिंग करेगा। ऊपर से इनकी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं अलोंग विद इंक्लूडिंग रूट एंड स्पेशली बेस्ड मिस्टर बग्गा इज फ्लॉप, बिग फेलियर इन दिस सीरीज सो फार। तो उस पर भी जरा गुफ्तगू करेंगे। मैकलम ने बोला है कि ये जनाब हमारा हीरो है और इसी ने झंडा उठाया था हमारा बेसबॉल का, तो इसको हम कैसे इफ्स एंड बट्स, ये नो इफ्स एंड नो बट, ओनली जट एंड ही विल प्ले। तो प्लेइंग 11 इंग्लैंड ने अपनी अनाउंस कर दी है, और प्लेइंग 11 में जैसे मैंने आपको बताया 2 तब्दीलियां उन्होंने की है, और इस पे राय लेते हैं मोहसिन अली साहब की। 2 ही फास्ट बॉलर्स के साथ वो गए हैं, एंडरसन मौजूद है और बाकी रॉबिन्सन भी जाहिर है कि उन्होंने बीच में डाला है। सीरीज पे अभी तक बेंच पे बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि भाई अब तेरी बारी आ गई है और अब तू आ जा। अब ये बड़ा कामयाब है, इंडिया के खिलाफ कोई 20-22 विकेट ले चुका है 4 टेस्ट में। कौन भाई? रॉबिन्सन भाई। हाँ, इंग्लैंड वगैरह में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई होगी ना। भजन इंडिया के खिलाफ है, अब इंग्लैंड में हो या इंडिया में हो, इंग्लैंड में दिखते अच्छी हैं। परफॉर्मेंस दिखाई है ना। वैसे इंडिया में तो मेरे ख्याल नहीं खेला, पहले फर्स्ट टाइम ही खेलेगा। और बट पाकिस्तान में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक थी, अच्छी थी। ऐसा उसने 21-22 की एवरेज से अच्छी विकेट ली थी पाकिस्तान में, सो ही वाज गुड। ये स्लेजिंग अच्छी करता है ना, ही डू द स्लेजिंग वेरी गुड। ये इंटरमिनेट करता है ओपोनेंट्स को, प्लेयर को, बातें मुल्तान में भी करता है। बाबर आजम को ऐसा बोल्ड किया था, उसे समझ नहीं आई थी क्या हुआ, तो ही वाज गुड। अच्छा फैसला ये किया। ओवरऑल कैसी लगी आपको टीम? I'm not surprised, but it's a surprise and shock for those who were saying it would be a rank turner. तो रैंक टर्नर पे तो रिजवान अगर कोई 2 स्पिनर के साथ नहीं जाता या जाता है, ठीक है, रूट इज अ गुड स्पिनर, बट आई फील लाइक जब ये पहले टेस्ट में एक पेसर से उतरे हैं तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये चेंज करते। तो इन्होंने अगर चेंज किया तो उसका मतलब है, नो सॉरी, इन्होंने अगर चेंज किया तो उसकी यही वजह है कि ये रैंक टर्नर नहीं है। इसका मतलब है पिच इज गुड, वही जो ट्रेडिशनल इंडिया में होता है, एक आध दिन अच्छी खेलेगी, फिर सारी बात है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट स्टार्ट्स टू हेल्प द स्पिनर। बट वन थिंग व्हिच इज वेरी मच फॉर दोज हु ऑलवेज क्राई दैट देयर इज असिस्टेंस फॉर द पेसर्स एज वेल, बिकॉज इन एवरी मैच, एवरी इनिंग्स, इंडियन पेसर्स मैनेज टू गेट विकेट्स। ऐसा नहीं है, और ठीक विकेट 4, 6, 3, ये नहीं है कि कोई विकेट नहीं ली इंडियन पेसर ने, अनलाइक ऑफ इंग्लैंड के इनके पेसर्स विकेटलेस भी गया। तो ये अच्छी बात है कि अगर 80 विकेट है। और देखिए रैंक टर्नर इंडिया को नहीं सूट करती। मैं फिर वो आपने जो कहा था, आई कंप्लीटली इंडोर्स एंड बैक एंड स्टैंड बाय योर वर्ड्स कि इंडिया को वो सूट नहीं करता रैंक टर्नर एज वेल। अब ये माने या ना माने, इट इज अप टू देम। मैं और आप इनको मना नहीं सकते। तो देखें, जब विराट ना हो, जब राणे, पुजारा और केएल राहुल जैसे प्लेयर ना हो, जाहिर बात है आपने राणे पुजारे को उनकी फॉर्म से हटाया। अय्यर को कहते हैं स्पिन का शहंशाह, अभी तक तो वो सिर्फ डांस का ही शहंशाह है। उस पर भी बीसीसीआई बड़ा गर्म है कि एनसीए ने उस पर भी एक रिपोर्ट भेज दी है कि इसको तो कोई इंजरी नहीं है, और बीसीसीआई ने उसे कहा था रणजी खेले, वो पार्टियां शार्टियां कर रहा है। So overall, is it a balanced side, or do you think because there were the reports, perhaps only one fast bowler that will play, and along with him, their captain Robinson, Stokes, he will be bowling as well. हालांकि बोला हुआ है
कि वो इंजरी से वापस आया तो इस सीरीज में बॉलिंग नहीं करेगा, लेकिन फिर कुछ इतलात आई और जैसे ओली पोप वगैरह ने भी कहा कि जी हाँ वो बॉलिंग करेगा स्टोक्स इस मैच में। तो वैसा खैर हुआ नहीं। अब दो फास्ट बॉलर्स और दो स्पिनर्स, तो डू यू थिंक ये ठीक है? या हालांकि ये जो एक मैच जीते हैं वो टेक्निकली उसमें तो उन दोनों मैचेस में इन्होंने अच्छा कंपीट किया जिसमें एक ही फास्ट बॉलर्स के साथ उतरे हैं ये। As far as combination is concerned, मेरा ज़ाती ख्याल है कि they don't want to put too much burden on Ben Stokes. I feel like he is not 100% to bowl as well. I feel he is close to 60-70% as far as his bowling is concerned. मेरा नहीं ख्याल है ये इससे ज्यादा है, और अगर 2-4 ओवर डालेगा तो आई वोंट बी सरप्राइज। लेकिन देखिए इसकी एक मेंटालिटी है, जैसे आप शेर को शिकार सिखा नहीं सकते, तो बेन स्टोक्स एक कंप्लीट ऑलराउंडर है, ये तो हम सबको पता है। 2-4 ओवर करने से इट माइट बी गुड फॉर हिज कॉन्फिडेंस। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया और इंग्लैंड का 4th टेस्ट मैच जो है कल से स्टार्ट होगा, और इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 जी है अनाउंस कर दी है। दो मेजर चेंजेस हैं। मार्क वुड फास्ट बॉलर जो है उनकी जगह ओली रॉबिन्सन आए हैं, और रेयान अहमद जो लेग स्पिनर थे उनकी जगह शोएब बशीर को जो है प्लेइंग 11 में रखा है, और काफ़ी अच्छी प्लेइंग 11 है ये इंग्लैंड की तरफ से। और इसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया का क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। पहला जीत गए थे, दूसरा भी जरा ठीक है, इंटरेस्टिंग मैच था। तो जिन दो मैचेस में एक एक फास्ट बॉलर खिलाया है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आई है उसमें, तो वही इनके लिए तरीकाकार ठीक नहीं था। वैसे आपको क्या लगता है? देखिए रिजवान साहब, बेन स्टोक्स अगर आपको याद हो 2021-22 में हम छत पे थे, आपके घर से बना रहे थे, तो मैंने उस वक्त भी कहा था बेन स्टोक्स जो है ना, एज ए ऑलराउंडर ही इज वेरी सक्सेसफुल, एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही इज नोवेयर नियर वेयर ही इज। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है, जो ऑलराउंडर होता है ना उसकी एक ट्यूनिंग होती है, एक मेंटालिटी होती है कि वो एक चीज में अगर कम होता है तो दूसरी चीज में वो बराबर कर देता है। आप जितने दुनिया के ऑलराउंडर्स हैं, जस्ट लुक एट देम, if they are not contributing with the bat, they will definitely contribute with the ball. तो बेन स्टोक्स ना बैट से अभी तक देखें, वो 70 ऑड रन जो है उसमें आपको पता है कितने चांस इसको मिले थे। एक इनिंग अच्छी थी इसकी, लेकिन आपके सामने ही था दूसरी इनिंग में क्या हुआ। तो बेन स्टोक्स के लिए भी जरूरी है कि ये बॉलिंग करे। जहां तक आप कह रहे हैं, खबरें आ रही थी कि ये शायद अपना एक पेसर के साथ जाए। देखिए इन्होंने पिच को देखा, पिच को रीड किया, और देखें ये तो मानना पड़ेगा रिजवान हैदर साहब, जो भी परफॉर्मेंस है पिच को ये सही रीड कर रहे हैं। टिल 3 टेस्ट मैचेस ये नहीं हुआ कि इन्होंने पिच को गलत रीड किया, इन्होंने प्लेइंग 11 गलत उतारी हो, ये नहीं हुआ। ये मानना पड़ेगा हमें कि जो इन्होंने, हाँ टॉस ये नहीं जीत सके, तो टॉस तो आपके हाथ में नहीं होता ना रिजवान साहब। टॉस तो वो बाय चांस होता है, बाय लक होता है कि टॉस कोइन किस पे भी मेहरबान, ऊपर किस्मत की देवी हो जाए। जहां तक दो पेसर हैं, वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये पिच जो है इट इज नॉट अ रैंक टर्नर। ये तो बिल्कुल गारंटी के साथ बात कंप्लीट है। हालांकि आज हैंड ओवर होनी है, हुई नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले क्रिएटर जो है वो मैच रेफरी को हैंड ओवर करता है, लेकिन दे आर वेरी गुड रीडर्स एज फार एज द पिच इज कंसर्न। तो दैट इज फॉर श्योर रिजवान साहब कि इन्होंने जो पिच देखी है, रीड की है, दैट्स व्हाई दे इंक्लूडेड 2 फास्ट बॉलर। ऑब्वियसली एंडरसन वाज badly hammered, badly smashed, badly thrashed by Gill, the way Jesse Jaiswal। तो उसको रखना, इसका मतलब है he wants to bowl more, that's why। वरना मुझे नहीं लगता 3 टेस्ट मैचों में लगातार ही एंडरसन को खिलाते, और इतनी मार के बाद तो बिल्कुल ना खिलाते। तो he will perform, I'm very optimistic he will perform, so let's see इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, उस पर गुफ्तगू होगी। और शामी की हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। शामी की इंजरी कुछ पेचीदा नोयत की है, और एंकल की जो इंजरी है वो उसको अब काफी लंबे अरसे तक बाहर रख सकती है। आईपीएल भी इतलात के मुताबिक के आईपीएल में भी ही वोंट बी देयर, और उसके बाद भी जरा थोड़ा और भी लंबा टाइम हो सकता है। तो गाइज जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, और इंग्लैंड अनाउंस जैसा कि हर बार ही करता है, वो प्लेइंग 11 जो है अपनी पहले अनाउंस कर देता है एक दिन पहले ही मैच से, और उन्होंने इस टेस्ट मैच में भी यही किया है। ऑलमोस्ट टीम ऊपर की टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम है,
सिर्फ लो ऑर्डर में ही ज़्यादातर मेजर चेंजेस कर रही है इस सीरीज़ में इंग्लैंड की टीम, और वो है कि मार्क वुड को एक बार फिर से जो है प्लेइंग 11 से निकाल दिया गया है और उसकी जगह ओली रॉबिन्सन को इस सीरीज़ में पहली बार मौका मिल रहा है खेलने का। और दूसरी तरफ रेहान अहमद को जो लेग स्पिनर थे उनको भी निकाला गया है और शोएब बशीर को वापसी हुई है फिर से एक और टेस्ट मैच के लिए। तो काफ़ी अच्छी प्लेइंग 11 है, पूरी प्लेइंग 11 जैक क्रॉली और बेन डिकेट जो ऊपर से ओपनर हैं, उसके बाद ओली पॉपे बेहतरीन, उसके बाद जो रूट जॉनी बेस्टो, उसके बाद बेन स्टोक्स, बेन फोक्स, टॉम हार्टली, जेम्स एंडरसन, ओली रॉबिन्सन और शोएब बशीर और काफ़ी अच्छी जो है ये प्लेइंग 11 है। और देखना होगा कि क्या इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में कुछ कर पाएगा या नहीं, क्योंकि अभी सीरीज़ में पीछे चल रहा है 2-1 से, और ये टेस्ट मैच अगर हार जाता है तो इस सीरीज़ भी गंवा देगा। तो अब तो ये काम हो गया इंग्लैंड के लिए कि दोनों टेस्ट में जीतने हैं अगर उन्हें सीरीज़ जीतनी है। तो देखते हैं क्या होता है, इंडिया की प्लेइंग 11 को तो कल ही पता चलेगा। कल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।